जी में उनका चमत्कार तो देखा ही है। अब उन्होंने अपनी राजधानी में आने के लिए निवेदन किया है, प्रार्थना किया है। गई घर झाली पूनी बोली के पठाए हो, जैसे प्रतिपालिय तैसे प्रतिपारिये, जैसे प्रतिपालिय तैसे प्रतिपालिये। गई घर झाली, झाली अपने घर गई, उन्हीं बोली के पठाई, अर्थात अपने दूतों द्वारा यह प्रार्थना निवेदित करवाई। अहो जैसे प्रतिपाली, जैसे आपने मुझे प्रतिपालन किया काशी जी में, उसी प्रकार से कृपा करके आप यहां पर आकर के मुझे प्रतिपालन कीजिए। आपहु पधार जन, आपहु पधारे उन, बहु धन पटवारे। स्वामी श्री रैदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। झाली रानी ने बहुत उत्सव मनाया है, बहुत धन और वस्त्र न्यौछावर किया है, 12 महीने न्यौछावर किया है। विप्र सुनि पांव धारे, सीधोदय निवारिये। श्री रैदास जी आए हैं और बहुत उत्सव होने लगा, भोज भंडारा होने लगा, तो ब्राह्मणों को नहीं रहा गया, वे लोग भी आए, हम लोग भी चले। ब्राह्मणों से कहा गया, महाराज आप लोग प्रसाद संतों के साथ पाएंगे कि अलग पाएंगे? ब्राह्मणों ने कहा, ये संत बाबा जी लोग किसी जाति के नहीं होते हैं, इनमें सब जाति के लोग होते, इसलिए हम लोग अलग ही बना के पाएंगे, सीधा सामान मिलना चाहिए। रानी ने उनको पर्याप्त सब सामान दिलवाया, जितना जो चाहिए सब लिया जाए, दिया गया। खूब बढ़िया भोज भंडारा हुआ उनका भी। करी के रसोई द्विज भोजन करन बैठे। ब्राह्मण लोग रसोई बनाए, फिर इसके बाद सब बैठ करके पाने लगे। जब पा लिए भोजन, उठने वाले थे कि उसी बीच श्री रैदास जी महाराज भक्ति की महिमा दिखाने के लिए एक चमत्कार दिखा दिए। क्या? दोए दोए मधिये गयो हृदय, रैदास को निहारिये। दोए दोए मधी, दो दो ब्राह्मण के बीच तीसरा, दो छोड़कर तीसरा, दो छोड़कर तीसरा, रैदास को निहारिये। ब्राह्मण ने देखा रैदास जी यहां, वे देख रहे रैदास जी यहां, कहा बाप रे, इतने रैदास कहां से आ गए? देखी भाई आंखें, जब रैदास जी के चमत्कार को देखा तब ब्राह्मणों की आंखें खुली और कहा, ये रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये तो भगवदीय कोई महापुरुष हैं। ये ब्राह्मण लोग बड़े दीन होकर के प्रार्थना किए, महाराज हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। सिख लाखे भय, लाखों की संख्या में शिष्य बन गए ब्राह्मणगण। इसके बाद अब तो चित्तौड़ में श्री रैदास जी का बड़ा महात्मा है, फिर राज सिंहासन में बैठाया गया। श्री रैदास जी ने कहा, आप लोग भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, जनेऊ से कल्याण नहीं होने वाला है, जनेऊ कर्मकांड के लिए हैं, आप कर्मकांड का पालन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बिना भक्ति के कल्याण नहीं होगा। अब रही बात जनेऊ का, तो जनेऊ तो मेरे पास भी है, कहा आप रखते कहां? तो श्री रैदास जी ने अपने शरीर के पहला वाला परत हटाया, पहला वाला परत माने चमड़े को हटाया, त्वचा को हटाया। स्वर्ण के जनेऊ काढ़ो त्वचा की न्यारिये, तो सोने का जनेऊ रैदास जी पर लोगों ने दर्शन किया। लोगों ने कहा ये तो महान है, सब बड़े भावुक हो गए, बड़े प्रेमी बन गए। रैदास जी फिर काशी जी में भजन साधना करने लगे, और इतिहास से कहता है कि मीरा जी ने श्री रैदास जी से ही दीक्षा ली है, यह स्पष्ट वर्णन है।
मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। चेतन संता सेन थे, दी सतगुरु रैदास। मीरा सदगुरुदेव की करई बंदना आस। चित चेतन आत्म महा, धन्य भगत रैदास। नहीं मैं पीहर सासुरे, नहीं मैं पीहर सासुरे, नहीं पिया के पास। मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिले रैदास, गुरु मिले रैदास। श्री रैदास जी अपनी उसी रहने में रहते हैं, जूता बनाते अभी भी। वैसे चमड़े चाम खरीद के ले आते हैं, पानी भिगो करके फिर उसके बनाते हैं। एक बार की बात है, काशी नरेश दर्शन के लिए आए हैं। क्योंकि काशी नरेश कबीरदास जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी भी श्री रैदास जी के प्रति बड़े प्रभावित रहते हैं, उनके प्रति उनका बड़ा सम्मान रखते हैं। तो काशी नरेश भी रैदास जी के दर्शन के लिए जाया करते हैं। तो एक बार काशी नरेश श्री रैदास जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचे, प्रणाम किया। उसी समय श्री रैदास जी मानसिक ध्यान पूजा कर रहे थे, और मानसिक पूजा करके जैसे ही ध्यान से बाहर है, वैसे देखा कि काशी नरेश प्रणाम कर रहा है। तो उन्होंने कहा, लो राजन चरणोदक ले लो। और चरणोदक कह करके उस कठौते का पानी दिया जिसमें चमड़ी भिगो रखे थे, वो पानी उनको दिया। तो राजा ने देखा कि बताओ, महाराज जी हमें चरणोदक कह करके दिए, अब ये चमड़ी भिजाने वाला, चाम भिजाने वाला पानी, काला पानी है ये, और मैं कैसे पीऊं? मुझे देना नहीं चाहिए था उनको, लेकिन अब क्या करें, वो फिर फेंकने की हिम्मत भी नहीं है। तो हाथ ऐसे ऊपर ले गए, ऐसे मुंह के पास ले गए, सब पानी डगर के नीचे चला आया। मुंह में हाथ सटा लिए, ऊपर वाला भाग पानी नहीं ले गए मुख में। राधा जी तो जान गए, कोई बात नहीं। फिर प्रणाम करके राजा अपने घर आए। हाथ धोए तो दाग लग गया, छूट नहीं रहा था जल्दी। और मन ही मन नाराज हो रहे थे, बताओ कैसा पानी था, बताओ दाग नहीं छूट रहा है। वो जो कोट पहने थे, जो कुर्ता कोट, उसमें वो उस पानी का दाग लग गया। धोने के लिए धोबी को दिया गया। अब धोबी राजा के कपड़े धो रहे हैं, तो उनको जो है बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। राजा के कपड़े धोने लगे, दाग छुड़ाने लगे, अब दाग छूटे ही नहीं। जब दाग नहीं छूटा तो सोचा कैसे छुड़ावें, ऐसे मन में दांत लगा के छुड़ाया। राजा के कोट है तो दाग तो छूटा नहीं, लेकिन उसका रस उनके मुख में चला गया और उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। मानो उनकी कुंडली जग गई और उनको सब जगत राम में दिखने लगा। राम 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 कह करके मस्त हो गए, धोबी नाचने लगे। जैसे तैसे हिलते डोलते घर आए। फिर काफी देर के बाद लगा कि ये कोट राजा का है। राम राम करते हुए और हिलते डोलते, बिल्कुल प्रेम की नशा उन पर छा गई है। और आए राजा के पास। राजा ने, क्या हो गया तुमको? राम राम महाराज, ये कोट लीजिए। कोट दिया। कहा, महाराज इस कोट में जो दाग लगा है वह छूट नहीं सकता, और उसी दाग का प्रभाव है। मैंने सोचा कि नहीं छूट रहा, लाओ दांत से रगड़ दें। आपके कोट है, पत्थर से रगड़ना मैंने उचित नहीं समझा, दांत से रगड़ दें। तो ये उसी के प्रभाव है कि मुझे तो आनंद आ गया। सारा संसार सब राम में दिख रहे हैं,
राम राम सीताराम प्रणाम किया और फिर मस्त हो गया धोबी, चलता भय वहां। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ, कह रहे यदि वो चरणोदक मेरे अंदर गया होता तो मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता, मैं तो चूक गया। दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया, महाराज मुझे चरणोदक दीजिए। रैदास जी ने कहा जब दिया तब तो पिया नहीं, अब तो है नहीं, अब वो मिलेगा नहीं। तो राजा को पश्चाताप होता रहा। एक सज्जन रहते थे उन्हीं के पास में, रैदास जी के पास में। राजा की ओर से नित्य गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाते थे, पुष्प अर्पित करने जाते थे। तो जब जाए तब रैदास जी से कहने लगे भगत जी चलिए गंगा जी हो आते हैं। तो ये तो अपने भजन में मस्त रहने वाले, इनके पास समय न मिले, कोई ना कोई बहाना कर दे ना जाए। एक दिन कोई विशेष पर्व था, उसने हट किया कि आप चलिए। तो रैदास जी ने कहा देखिए आप राजा की ओर से पुष्प अर्पित करते हैं, मेरी ओर से 2 केला ले जाइए, अर्पित कर दीजिए गंगा जी को, कह दीजिए रैदास ने भेजा है, और जो प्रसादी गंगा मैया दें उसको लेकर मुझे दे दीजिएगा। कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। गए, ब्राह्मण देवता राजा के पुष्प अर्पित किए। इसके बाद में कहा हे गंगा मैया, ये रैदास जी ने केला भेजा है, इसको आप लीजिए। जैसे ही केला गंगा जी की धारा में रखा, वैसे गंगा जी की धारा से एक दिव्य हाथ ऊपर आया, केला को ले लिया। तब ब्राह्मण देवता ने कहा मैया, उन्होंने कहा था जो प्रसादी मिले ले आना, तो तुरंत फिर दूसरा हाथ निकला, उसमें सोने का कंगन था। ब्राह्मण देवता कंगन ले आए। जब कंगन ले लिए तब सोचने लगे ये कंगन तो बड़ा दिव्य है। रैदास को क्या पता कि मुझे कंगन मिला है, मैं नहीं जाऊंगा रैदास के पास, घर ले चलता हूं। अब ब्राह्मण चल दिए अपने घर की ओर। जो जिधर से घूम के जाते हैं वो फिर घूम करके रैदास के आश्रम के पास ही आ जाते हैं। पूरब जाए तो भी घूम के वहीं आए, पश्चिम जाए तो घूम के वहीं आए, जिस दिशा को जाते हैं घूम करके वहीं पहुंच जाते हैं। परेशान हो गए, सुबह से चक्कर लगाते दोपहर हो गया। तब सोचने लगे रे तो मैं पागल हूं, ये कंगन मुझे उन्हीं को देना पड़ेगा। तो जाकर के रैदास जी को प्रणाम किए, कहा ये गंगा मैया ने प्रसादी दिया है कंगन। अब देखिए मैं हृदय की बात बताऊं, मेरे हृदय में लोभ हो गया था, मैं इस कंगन को लेकर के जिधर गया उधर ही आपका आश्रम दिखा, तो मुझे लगा ये आपके लिए प्रसादी है, मेरे पास रखना ठीक नहीं, ये लीजिए। तो निष्काम अकिंचन रैदास जी ने कहा ब्राह्मण देवता बड़ी कृपा की, अभी प्रसादी हम स्वीकार कर लिए, अब मेरी ओर से इसको लीजिए, आप जाइए। तो ब्राह्मण देवता उस प्रसादी को लिए, अब अपने घर पहुंच गए, क्योंकि अब कोई कपट है नहीं, मन में छल है नहीं। घर पहुंचे, सोचा इसको रख के क्या करूंगा। सोनार के पास गए, सोनार को बेच दिए, पैसा मिला। सोनार से एक नगर सेठ ने खरीद लिया अपनी सेठानी के लिए एक दिव्य कंगन। सोनार ने कहा सेठ जी मेरे पास एक कंगन आया है, बड़ा सुंदर अलौकिक है। सेठ जी ने कहा जो पैसा लो मैं दूंगा। उसने कहा मैंने इतने को खरीदा हूं। कहा तुम इसे 1.5 ले लो। कहा ठीक है। नगर सेठ ने ला करके अपनी पत्नी को दिया। सेठानी कंगन पहन कर गई काशी नरेश के घर। काशी नरेश की रानी ने देखा कंगन तो कहा ये तो कंगन बहुत बढ़िया है। तो वो सेठानी थी, वो रानी थी। सेठानी के हाथ के कंगन को जब रानी ने प्रशंसा की तो सेठानी ने कहा ये कंगन आप पहनिए, उसको दे दिया। तो रानी ने कंगन को लिया और कंगन लेने के बाद फिर राजा से कहा राजा साहब इसके जोड़ा ला दीजिए मेरे लिए। राजा ने जाकर के सोनार को दिखाया। सोनार ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं बनाना, ये तो दिव्य लोक का बना हुआ, हम लोग नहीं बना सकते। तब राजा ने कहा फिर ये आया कैसे? तो रानी से पूछा आपने किससे लिया, कौन दिया आपको? कहा सेठानी ने। सेठानी को बुलवाया, पूछा आपको किसने दिया? कहा सोनार से मैंने खरीदा। सोनार से पूछा कि आपको किसने दिया?
तो कहा वो ब्राह्मण देवता ने दिया। कहा कौन ब्राह्मण दिया? कहा वो आपके जो पुरोहित जी हैं। उन्होंने कैसे पाया? उनसे पूछो। ब्राह्मण देवता ने कैसे, इसे मैंने रैदास जी के फल पहुंचाया था, बदले में हमको प्रसाद मिला था, उनके लिए मिला था, फिर मैंने उनके द्वारा प्राप्त मैंने किया, मैंने बेच लिया, सोचा क्या करूं रख करके। तब राजा ने कहा तो बड़ा चमत्कार है। तब राजा ने कंगन को ले जाकर के श्री रैदास जी से कहा, महाराज मेरी रानी की इच्छा है, इसके जोड़ा चाहिए। कहा देखो गंगा मैया ने एक ही दिया है। कहा नहीं नहीं महाराज, आप कृपा करके एक और ला दीजिए, मेरी रानी की इच्छा है पहनने की। कहा ठीक है। तब क्या किया उन्होंने तुरंत उसी कठौते में कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हे गंगा मैया, उसी गंगा में जो चमड़ी भिजा रखा है, जिसमें से चरणोदक राजा को दिया था, और राजा के सामने कहा, हे गंगा मैया, इस राजा की इच्छा है कंगन और चाहिए, एक कंगन और दे दीजिए। उसी कठौता में दिव्य हाथ ऊपर आए, कंगन आया, राजा को प्राप्त हुआ। राजा जी ने लेकर दिया तो राजा हैरान रह गए कि भाई इनकी कठौती में बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। देखो यहां से चरणोदक का ये प्रभाव है, यही से गंगा जी निकलती हैं। आनंद आ गया, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। एक बार की बात है, गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आए। गोरखनाथ जी रैदास जी के पास आए। कबीरदास जी के पास आना जाना होता ही था, उसी दौरान रैदास जी के पास आए। तो गोरखनाथ ने कहा रैदास जी से, मुझे प्यास लगी है। कहा ठीक है। उसी कठौते से जल दिया इनको। जब जल दिया तो उनको खराब लगा कि बताओ कैसा जल इन्होंने दिया, मुझे नहीं पीना है। लेकर आए कबीरदास जी के पास। कबीरदास जी से कहा कि मुझे प्यास लगी थी, मैंने उनसे जल मांगा, मुझे जल दे दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं पीना। उनको सोचना चाहिए, अरे बढ़िया जल देते, उसी कठौते का पानी दिया जिसमें चमड़ी भिजा रखे हैं। तो कबीरदास जी तो जल के महात्म जानते हैं। उन्होंने कहा, बेटी कमाली जी, पिताजी आओ इधर आओ, सुनो बेटी तुम इस पानी को पी जाओ। कहा ठीक है पिताजी। पी गई पानी, उसकी कुंडली जग गई, उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, धन्य हो गई। इसके बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी हो गई कमाली के मुल्तान में। अब ये गोरखनाथ जी अपने धर्म के प्रचार करते हुए घूमने लगे और ये कहते थे कि जो मेरे खप्पर को भर देगा उन्हीं घर में भोजन करूंगा, अन्यथा भोजन नहीं करूंगा। उनके खप्पर को कोई भर नहीं पाता था, जहां भी जाए उनके खप्पर का चमत्कार था, कोई भर ना पावे, सिद्धि बल उनमें था। घूमते घूमते मुल्तान पहुंच गए तो कमाली ने अपने पति से कहा, सुनिए आप श्री गोरखनाथ जी को आमंत्रित कीजिए, मैं भोजन कराऊंगी। कहा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे जिनके खप्पर कोई भर नहीं पाता तुम कैसे भोजन कराओगे? कहा मेरी बात मानिए, उनको बुला लाइए, मैं कबीरदास जी की बेटी हूं, बुला के लाइए, मैं उनको पवाऊंगी। कहा ठीक है। जाकर के उसने बुलाया, आए, पर्दे से उन्होंने भोजन की थाल परोस करके दिया। उसने कहा नहीं मेरे खप्पर को भर दो तब मैं भोजन करूंगा। तो उन्होंने उसी थाल से एक चम्मच प्रसाद उठा करके उसके खप्पर में जैसे रखा, वैसे उनका खप्पर पूरा लबालब भर गया, उनकी सिद्धि फेल हो गई। तो गोरखनाथ जी ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं कमाली, श्री कबीरदास जी की बेटी। तुमने यह कमाल कहां सीखा? तब उसने कहा यह कमाल मैंने उसी खप्पर की पानी पीने से सीखा, और वो खप्पर आपका ही था, पानी रैदास जी का था।
तब गोरखनाथ जी की आंखें खुली, बाप रे इतनी बड़ी महिमा, ये तो हमारी सिद्धि के आगे इनकी सिद्धि चली गई, मैं और बड़ा सिद्ध हो गया होता। फिर भागे भागे वहां से कबीरदास जी के पास आए, बताए ऐसी सी बात हुई है। फिर रैदास जी के पास गए और कहा सुनिए मुझे प्यास लगी है। तो रैदास जी ने कहा जब पिला रहा था पानी तब तो तुम पिया नहीं, वो पानी चला गया मुल्तान, अब है ही नहीं तो कहां से दूं तुमको। इस प्रकार से श्री रैदास जी का बड़ा भारी चमत्कार था। एक बार की बात है, कुछ ब्राह्मण लोग गए श्री रैदास जी के पास और उनसे कहने लगे ये बताइए आप इतनी बड़ी सिद्धि कहां से पाए हैं, इतना बड़ा चमत्कार कहां से पाए हैं, बताइए। आपके लिए गंगा जी कठौती में प्रकट होकर कंगन देती हैं। रैदास जी ने कहा इसे मेरा कोई चमत्कार नहीं है। तो कहा ये सब मेरी पत्नी का चमत्कार है। आपकी पत्नी का? कहा उसका क्या चमत्कार है? कहा वो पतिव्रता है, वह मेरी आज्ञाकारिणी है, ये सब उनकी पतिव्रता पतिव्रत धर्म का चमत्कार है, ये सब उनकी कृपा है, मेरी पत्नी के। ब्राह्मण ने कहा ये हम कैसे माने? कहा सुनो ऐसे मानो, आप जाइए मेरी पत्नी के पास, मैं यहां बैठा हूं ना, मेरी पत्नी के पास जाइए, उनसे कहिएगा कि जो 5 किलो घी आपको कल संतों की सेवा के लिए दिया गया था उसको मटके सहित आंगन में पटक दीजिए, ऐसा आपके पति ने कहा है। मेरी आज्ञा सुनाकर उनसे कहिए, आपको पता चल जाएगा, जाइए। ब्राह्मण लोग गए और कहा सुनिए आपके पति ने कहा है कि संतों की सेवा के लिए जो 5 किलो घी का मटका आया है कल, उसको आंगन में पटक दिया है। तो बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत घर में गई और 5 किलो घी के मटका लाकर सीधे पटक दिया आंगन में। ब्राह्मण ने कहा है तो बिल्कुल आज्ञाकारिणी भाई। ये भी नहीं जानना चाहा कि ये सत्य है कि झूठ है, बस पति का आदेश है, तुरंत उन्होंने पालन किया। सचमुच पतिव्रता है, जरा चलकर मैं देखूं हमारी घरवाली कैसी है। तो ब्राह्मण ने घर में जाकर कहा अपनी पत्नी से सुनो कल मैंने तुमको 250 ग्राम घी का मटका दिया था ना, कहां दिए थे? कहा उसको आंगन में पटक दो। तो ब्राह्मणी ने कहा भांग ज्यादा पी लिए हो? कहा नहीं नहीं भांग नहीं पिया हूं, दिमाग खराब हो गया। कहा नहीं नहीं ये सब नहीं, मेरी आज्ञा है, वो घी के जो पात्र उसको बाहर पटक दो आंगन में। तब ब्राह्मणी ने झाड़ू उठा करके दौड़ाया ब्राह्मण को, कहा भाग जाओ नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी खबर लूंगी। तो ब्राह्मण ने अपना हाथ माथे पर रखा, ऐसी मेरी घर वाली है तो मुझे कहां सिद्धि मिलेगी? सिद्धि उनको मिलेगी जिनकी इतनी बड़ी आज्ञाकारिणी पत्नी है रैदास जी की। तो ब्राह्मणों को लगा कि हाँ बिल्कुल रैदास जी ने सही कहा। तो रैदास जी ने इस प्रकार से मानो एक शिक्षा भी दिए कि घर में यदि सुमति हो पति पत्नी का तब तो रिद्धि सिद्धि आएगी, और यदि घर में पति पत्नी में कलह हो कुमति हो तो रिद्धि सिद्धि कहां से आएगी, सिद्धि कहां से मिलेगी। इस प्रकार से रैदास जी की अद्भुत चमत्कार और कथा इन्हीं के साथ है। सीताराम 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 सीताराम।